मूछें रखने पर हत्या कर देते हैं, आप हमें घोड़ी पर चढ़ने पर हत्या कर देते हैं, आप हमें साफ पानी पीने पर हत्या कर देते हैं। टूट चुका हूँ इस मुल्क में रहकर, कितना गाथा गाँव में, कब कब कत्ल होता है मेरा। का जो आरक्षण के प्रति जजमेंट आया है, सबसे पहले हम उसका कंडम करते हैं, हम विरोध करते हैं। अब हम कुछ पढ़ लिख गए हैं और अपना अधिकार का रक्षा सुरक्षा उसके जिम्मेदारी कैसे हमें निभाना है, ये हमारे देश में जातिगत जनगणना हुई नहीं है। आप किस आधार पर हमें बांटिएगा? हमारे देश में छुआछूत, भेदभाव, जातीय दंश किसको ये झेलना पड़ता है? तो 150 पन्नों का जजमेंट आया है, हम 1.5 अक्षर में ही खारिज करते हैं, और वो है 1.5 अक्षर, जातीय भेदभाव। जिस प्रकार से ये उत्पीड़ना झेलना पड़ रहा है SC ST दलित समाज को, क्या कहिएगा? देखिए, बाबा साहब जब संविधान का गठन कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी संसद में कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा जब उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा जब उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। और उस संविधान को रक्षा करने की जिम्मेदारी, उस संविधान की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया है, हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से हम बड़े नहीं हैं, बट देश में एक और अदालत है, वो है जनता की अदालत। जनता जिधर मतलब मूव करती है उधर झुकना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण के प्रति जजमेंट आया है, सबसे पहले हम उसका कंडम करते हैं, हम विरोध करते हैं, हम उसके पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि वास्तव में जो 150 पन्नों का जजमेंट आया है, हम 1.5 अक्षर में ही खारिज करते हैं, और वो है 1.5 अक्षर, जातीय भेदभाव। चूँकि आरक्षण का जो प्रावधान था वो जातिगत भेदभाव को लेकर था। आप बताइए, इस मुल्क में मूछें रखने पर किसकी हत्या होती है? आप बताइए, हमारे देश में घोड़ी पर चढ़ने से बारात किसका रोका जाता है? आप बताइए, इस देश में पानी पीने पर किसका कत्ल होता है? आप बताइए, हमारे देश में छुआछूत, भेदभाव, जातीय दंश किसको ये झेलना पड़ता है? दास प्रथा हो गया, ब्रेस्ट टैक्स हो गया, या जितना भी हम लोग के ऊपर ज़बरदस्ती कुप्रथा थोपी गई, उसको लेकर, जातिगत भेदभाव, छुआछूत को लेकर, अनटचेबिलिटी को लेकर बाबा साहब ने हमें रिजर्वेशन दिया। रिजर्वेशन की क्राइटेरिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्गीकरण को लेकर आया है। वो बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि क्रीमी लेयर लाया जाना चाहिए कुछ, क्योंकि SC में मिलने वाली जो रिजर्वेशन है उसमें कुछ जाति समृद्ध हो गई। पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक मेरा सवाल है कि पहले तो इस देश में जातिगत जनगणना हुई नहीं है, आप किस आधार पर हमें बांटिएगा? कैसे आप कहिएगा कि इस जाति के लोग समृद्ध हो गए? क्योंकि जाति जनगणना जब नहीं हुई है, तो आप कैसे मतलब एक पैमाना बनाइएगा कि ये लोग आगे बढ़ गए हैं? तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हम समर्थन करेंगे। पहले ये आरक्षण वाला जो मामला है, इस पर जो डिसीजन दिए हैं, वो जातिगत जनगणना करवाए, उन जनगणना से सिद्ध करे कि ये जाति के लोग आगे गए हैं। अगर आगे गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक आई कार्ड जारी करे ना, कि जो इसलिए बाहर गए हैं उनके साथ जातीय भेदभाव नहीं होगा, उनके साथ अब जातीय दंभ जो झेल रहे हैं वो नहीं झेलना पड़ेगा। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनाएगा फैसला, जजमेंट नहीं सुनाएगा। हम देखिए यहीं कहेंगे, हम लोग भी पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, और आज के जितने भी SC समाज के लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम पिछड़े थे कभी, लेकिन जब से संविधान लागू हुआ, अब हम कुछ पढ़ लिख गए हैं, और अपना अधिकार का रक्षा सुरक्षा उसके जिम्मेदारी कैसे हमें निभाना है, ये हम भली भांति जानते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया है, हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। जी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले पर विवाद हो रही है, ये जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर किसी जाति पर लग ही नहीं सकता। जो सही है सही के साथ देंगे, जो गलत है गलत ही बताएंगे, क्योंकि क्रीमी लेयर किसी जाति पर अगर चमार ही जाती है, अगर उसमें 100% में से 5% अगर शिक्षित हो गए, तो क्या आप एक जाति को क्रीमी लेयर लगा के बाहर कर सकते हैं? फिर 95% लोग जाएंगे कहाँ? ये क्रीमी लेयर किसी जाति पर नहीं लग सकता। हाँ, व्यक्ति पर लग सकता है, और व्यक्ति पर लगाने के लिए जैसे बोले कि जो आई कार्ड बनता है, वो आई कार्ड आपको देना पड़ेगा सबके गले में। जिस प्रकार से दलित समाज के लोग इस उत्पीड़ना में हैं, पूरी
दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर जैसा नॉलेजेबल व्यक्ति अभी तक पैदा नहीं हुआ है। आप बताइए, आज भी बाबा साहब को जब याद किया जाता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया उठाकर देखिए या डिजिटल चैनल जो स्वर्ण पत्रकारों के द्वारा प्रसारित किया जाता है, उसमें क्या कहा जाता है? बाबा साहब दलितों के नेता थे। हाँ। आज भी पंजाब के जब सीएम बने थे वो क्या नाम है, चरणजीत सिंह चन्नी जी, बहन जी जब सीएम बनी थी, बिहार के आदरणीय जीतन राम मांझी जी जब सीएम बने थे, आज भी जितने भी दलित समाज के लोग कितना भी हाईएस्ट पोस्ट पर चला जाए, माननीय हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हो या रामनाथ कोविंद जी हो, जितने भी दलित समाज के लोग आगे बढ़े हैं या अपर पोस्ट पे जितने भी लोग गए हैं, उन्हें दलित कह के ही संबोधित किया जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम जाति को बांटकर हम कुछ जाति को आगे बढ़ाना चाहें? अरे पहले जाति खत्म करने की बात कीजिए ना। देखिए, जिस मुल्क में रहते हैं, हमें वो कहानी, एक शायर याद आ रहा है कि टूट चुका है इस मुल्क में रहकर, टूट चुका हूँ इस मुल्क में रहकर, कितना गाथा गाँव में, कब कब कत्ल होता है मेरा, कैसे अब बताऊँ मैं। आप हमें मूछे रखने पर हत्या कर देते हैं, आप हमें घोड़ी पर चढ़ने पर हत्या कर देते हैं, आप हमें साफ पानी पीने पर हत्या कर देते हैं, आप हमें सामाजिक कुरीतियाँ जो भी पहले से लागू की गई है उसे ज़बरदस्ती थोपने का काम करते हैं। मतलब इतना अत्याचार आप करते हैं, फिर भी हम सहन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और अपना भाई आपको मानते हैं। लेकिन आपने तो भाई स्वीकार नहीं किया। आज भी जातिगत भेदभाव के कारण न जाने कितनी हत्याएं होती है। अभी कुछ दिन पहले की घटना हम बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में 2 औरत जब अपने ही ज़मीन का विरोध कर रही थी कि नहीं, हमारे ज़मीन पर ये रोड नहीं बनना चाहिए, रोड बनने का मामला था, तो उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया गया। ये किस बेसिस पर गाड़ा गया? क्योंकि कुछ सामंती वर्ग के लोग जो हैं, कुछ स्वर्ण मानसिकता, रूढ़िवादी, पूर्वाग्रह से जो ग्रसित लोग हैं, वो चाहते ही नहीं है कि ये जाति या ये लोग हमारी बराबरी करें। तो देखिए, हम यही कहेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट दिया है, समय रहते अपना जजमेंट वापस ले लें, नहीं तो हम लोग 21 अगस्त को पूरा भारत नीला करेंगे। और वो भारत ऐसा नीला होगा जो 1857 की जो क्रांति हम लोग पढ़े थे, उससे भी भयंकर, मतलब देश में आंदोलन होगा। और दलित समाज के लोग अब ये क्या बोलते हैं कि अब ना समझ नहीं है, बुद्धिहीन नहीं है, वो अपना अधिकार की रक्षा करना जानते हैं। और समय जब जब आया है, हमने जान कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटी है। और अपने अधिकारों के लिए यदि हमें कुर्बान भी होना पड़े तो हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से आपने बात सुना, इस पे आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।